आज की एक और बड़ी खबर है, नया साल और ट्रैफिक का पहाड़। नए साल से पहले देखिए जरा, यह तस्वीर आ रही है बर्फबारी की गुलमर्ग से। जम्मू कश्मीर की तस्वीर आप देख रहे हैं, बर्फबारी हो रही है और सैलानियों की बाढ़ आ गई है। एक और तस्वीर नैनीताल से आई है। ये गाड़ियों का जो आप पूरा काफिला देख रहे हैं, ट्रैफिक, ये नैनीताल जाने वालों की भीड़ है। न्यू ईयर से पहले भारी संख्या में लोग नया साल मनाने के लिए अलग अलग जगहों का रुख कर रहे हैं। न सिर्फ ये, बल्कि कुछ और शहरों की तरफ लोग जा रहे हैं। वो तस्वीरें आपको दिखाऊं जिसमें ऊटी भी शामिल है। ऊटी के अलावा दूसरे शहर भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये ऊटी की तस्वीर आप देख रहे हैं। ऊटी में ये रोहतांग पास की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। रोहतांग पास पर ट्रैफिक देखिए जरा, जहां तक नजर आएगी आपको गाड़ियां ही गाड़ियां दिखेंगी। अब मैं आपको ऊटी की तस्वीर दिखाता हूं। ये आप देख रहे हैं, ये ऊटी की तस्वीर है। ऊटी में भी ट्रैफिक देखिए जरा। ये सब नया साल का जश्न मनाने के लिए जा रहे हैं। अब जैसलमेर लिए चलता हूं आपको, वहां भी देखिए जरा, वहां भी ट्रैफिक का हाल क्या है। तो जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वो गंतव्य जहां सैलानी पहुंचते हैं, वहां अच्छी खासी भीड़ है। तो आपको बताऊं, जम्मू से लेकर हिमाचल तक गाड़ियों का लंबा जाम लगा हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं, दरअसल नए साल के मौके पर पहाड़ों पर बर्फबारी की संभावना है। कश्मीर में 31 दिसंबर और 1 जनवरी को भारी बर्फबारी का अलर्ट है। साथ ही शिमला और मनाली में भी बर्फबारी होने के आसार हैं। ऐसे में लाखों लोग नए साल पर पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, लेकिन सड़कों पर इसका असर अभी से दिखने लगा है। एक हफ्ते में शिमला के अंदर रिकॉर्ड नंबर में सैलानी पहुंचे। शहर में 7 दिनों में 54,000 से ज्यादा पर्यटक वाहनों की एंट्री हुई है। दावा है कि इन गाड़ियों से 2.5 लाख से ज्यादा पर्यटक पहुंचे, जो शिमला, नारकंडा और कुफरी जैसे पर्यटन स्थलों में पर पहुंचे हैं। मनाली में भी 10,000 बसें और छोटी गाड़ियों की एंट्री हुई है। कहा यह जा रहा है कि इस वक्त मनाली में 1 लाख से ज्यादा टूरिस्ट हैं और आने वाले दिनों में इसमें तेजी से इजाफा होने वाला है, क्योंकि कई जगहों पर अब लोगों को होटल भी नहीं मिल रहे हैं। नैनीताल में अब होटल बुकिंग के बिना एंट्री नहीं मिल रही है। मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में जिन कमरों की कीमत 3,000 थी, इस नए साल पर उनकी कीमत 5 गुना बढ़कर 15,000 तक पहुंच गई है। गांव में भी, गोवा में भी होटलों की कीमत में कई गुना इजाफा हुआ है। दावा है कि गोवा में 5 लाख से ज्यादा लोग नए साल पर पहुंचेंगे। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा, जो लोग घर से निकले हैं, प्लान कर रहे हैं, जा रहे हैं घूमने के लिए, वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। बहुत क्राउड है और इस साल मुझे लग रहा है कि सारे इंडिया के लोग जैसलमेर ही आ गए। क्राउड इट्स पैक्ड, ये फुल पैक्ड है। बट शाम को यहाँ बहुत ओवर क्राउडिंग हो जाती है, क्योंकि न्यू ईयर और क्रिसमस की वजह से बहुत ज़्यादा लोग आए। जब मैं अपने बेस कैंप में था तो वहाँ से पूरा हाईवे दिख रहा था मेरे को, तो उस टाइम पे थोड़ा गाड़ियों का स्लो मूवमेंट था कि एकदम से फेस्टिव सीजन है, न्यू ईयर है, तो सारे लोग जो अपने दिल्ली, एनसीआर और बाकी इलाके के हैं, पंजाब, हरियाणा, तो सब लोग एकदम से आ गए हैं। जैसे अभी बाकी हिल स्टेशंस पे बहुत ज़्यादा रश है, बहुत रश है, एंड हियर द रश इज आल्सो लेस एंड लोग भी बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, तो यू फील लाइक कमिंग अगेन एंड अगेन। जहाँ पर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहाँ पर अच्छी खासी बर्फबारी हुई है, तो उसकी वजह से लोगों में एक शौक सा बढ़ गया है कि इस साल हम नए तरीके से अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे। उम्मीदें तो वाबस्ता है इससे, उम्मीद करते हैं कि इसमें बढ़ावा हो जाएगा और आने वाला विंटर स्पोर्ट्स जो है उसके लिए भी एक राह हमवार होगी, जो आगे चलकर हमें टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा। तो देखिए, सिर्फ टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं, इसके अलावा
रिलीजियस टूरिस्ट डेस्टिनेशन यानी धार्मिक पर्यटन स्थलों पर भी उतनी ही भीड़ है। यह तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं वाराणसी की, देखिए जरा। नए साल पर लोग प्रभु के दर्शन करने भी पहुंच रहे हैं। साल पर आप भीड़ देख रहे हैं और ये भीड़ दूसरे धार्मिक स्थलों पर भी इसी तरह से है। आपको अयोध्या लिए चलता हूं। अयोध्या की तस्वीर आप देख रहे हैं। अयोध्या में भी श्रद्धालुओं और भक्तों का तांता लगा है। रोज हजारों लोग पहुंच रहे हैं। अब देखिए जरा नए साल पर अलग अलग जगहों पर कितनी भीड़ होने वाली है। नए साल के मौके पर धार्मिक पर्यटन में इजाफा हुआ है। दावा यह है कि देश के 4 प्रमुख धर्म स्थलों में 10 लाख भक्त पहुंचेंगे। राम मंदिर में हर दिन 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। 31 दिसंबर 1 जनवरी को 2 लाख से ज्यादा लोगों के पहुंचने का अनुमान है। शहर में 150 बड़े होटल हैं जिनमें 3 जनवरी तक बुकिंग फुल है। इसके अलावा 80% धर्मशालाओं में भी जगह नहीं बची है। यह अयोध्या का हाल है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में भी लाखों लोग पहुंचे। 29 जनवरी तक आरती की टिकट बुकिंग फुल हो चुकी है बताया जा रहा है। वहीं जम्मू के वैष्णो देवी मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़ है। 1 जनवरी को 1 लाख से ज्यादा लोग दर्शन करने का दावा है। महाराष्ट्र के शिरडी में भी सारे रिकॉर्ड टूटने का अनुमान है। कहा यह जा रहा है कि 6 लाख से ज्यादा भक्त साईं के दर्शन करेंगे इस दिन और इसी वजह से 31 दिसंबर की रात को साईं मंदिर खुला रहेगा। पिछले साल भी शिरडी में नए साल पर 5 लाख भक्त पहुंचे थे। साथ ही तिरुपति बालाजी में 2 दिनों के अंदर 2 लाख भक्त पहुंचे हैं और 29 से 31 दिसंबर के लिए लगभग 2 लाख दर्शन टोकन बिक गए। मतलब अब नए साल पर किसी को भी दर्शन की इजाजत नहीं होगी। मंदिर के अंदर वही जा सकेगा जिसने एडवांस बुकिंग पहले से की हुई है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा लोग क्या कह रहे हैं। कम से कम 20 से हम लोग 25 लोग आए हैं और भगवान का दर्शन करके आशीर्वाद लेंगे कि हमारा नया साल बहुत अच्छा से गुजरे, खुशहाल रहे और बच्चे आगे तरक्की करें। जो इधर की भीड़ है, भीड़ को देखते हुए भी पता चलता है कि लोग कितने उत्सुक है प्रभु श्री राम से मिलने के लिए, मतलब उनके आशीर्वाद लेने। इस नगरी को देख के मन इतना गदगद सा हो रहा है कि मन से ऐसी आवाज आ रही है कि काश हमारे सभी सनातनी यहाँ पर एकत्रित हो। नए साल में मैं अपने सभी भाइयों और माता पिता के लिए अच्छी मनोकामनाएं मांगूंगा। नए साल की शुरुआत में मैं यहाँ घूमने आया हूँ और यहाँ मेरा मन एकदम तृप्त हो गया है